हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 7th का हनीकॉम का ये चैप्टर नंबर 7 का पोएम है जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। यानी इसमें ट्रिएंगल है, तीन चीज़ों के बारे में, तीन लोगों के बारे में बात की जा रही है। ये बच्ची है जिसके डैड है ये, और ये कैट है, और ये है ट्री। तीनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है ये बताते हैं हमारे महोदय किट राइट महोदय। तो चलते हैं स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हम राइटर के बारे में। ये हैं किट राइट महोदय जिनका जन्म 1944 में हुआ था, और अभी भी ये महोदय जो हैं ये जीवित हैं। अभी भी ये अभी कुछ साल पहले ये जो थे वो कनाडा में लेक्चरर थे, एक यूनिवर्सिटी में, ब्रॉक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करते थे। फिलहाल इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और ये फुल टाइम राइटर है। अब ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पर फोकस करते हैं। ये एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के ऊपर लिखते हैं अपने बुक्स को। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं जिसमें जॉफ्रे फेबर मेमोरियल प्राइज़, हॉथवर्न ये प्राइज़, एलिस हंट, बार्टलेट प्राइज़, बहुत सारे प्राइजेज इनके नाम हैं। यानी कि महोदय जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं वहाँ के। तो स्टोरी को शुरू करते हैं हम। शुरुआत स्टोरी की कुछ इस तरीके से होती है, जिसका जो ट्रिएंगल है डैड कैट और ट्री के बीच में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपने कभी, पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपने कभी पेड़ पे बिल्ली चढ़ते हुए देखा है? हो सकता है कभी कभी देखा हो आपने, और जब देखा होगा तो बिल्ली जो है ना वो कभी कभी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है और वो पेड़ की शाखाओं में कहीं फंस जाती है। बेचारी बिल्ली, अब नीचे आने में उसे समस्या होती है, उसको सहायता की जरूरत पड़ती है। आप कैसे सहायता करोगे अगर ऐसी बिल्ली आपने देखा कहीं पड़ी हुई है, फंसी हुई है पेड़ में? तो बिल्कुल करिएगा, बट ऐसे नहीं जैसे कि डैड ने किया है इस पोयम में। बेचारे डैड बहुत अच्छे अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा पेड़ पर चढ़ने वाला हूँ, गुड क्लाइंबर हूँ मैं। लेकिन क्या होता है उनके साथ, क्या होता है उनके प्लान के साथ, वो हम पोयम में चल करके बात करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा पोयम को। पोयम के अंत में मैं आपको जो बुक में क्वेश्चंस हैं, आपके इस लेसन के अंत में जो क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन भी दूंगा, तो आसानी से आपको सारे लेसन्स के मैटर समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। This morning a cat got stuck in our tree। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये जो पोएम होता है ना, ये 2-3 लाइन को जब मिला लोगे आप तभी जाकर के इसका अर्थ कंफर्म होता है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। लिखा कि इस सुबह एक बिल्ली, गॉट स्टक मतलब होता है फंस गई। आप शब्दों की मीनिंग भी लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो गॉट स्टक मतलब फंस गई, ठीक है। इन आर ट्री, अब हमारे पेड़ में यानी कि हमारे घर के, ये लड़की बोल रही है, हमारे घर के चारों तरफ चारदीवारी लगी है, फेंसिंग की गई है, और उसी के अंदर एक पेड़ है, तो इसलिए लड़की कहती है हमारा पेड़। तो जो हमारा पेड़ है ना, उसमें एक सुबह जो है बिल्ली फंस गई। तब डैड ने कहा, डैड जब देखे बिल्ली को तो डैड ने कहा, राइट, जस्ट, ठीक है, लीव इट टू मी, इसे मुझ पर छोड़ दो। अभी देखो मैं इसे कैसे उतार देता हूँ। लीव माने छोड़ दो, इट माने इसको, मी माने मुझ पर। यानी कि इस मैटर को, बिल्ली का जो फंसना है पेड़ में, जो ये मैटर है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। द ट्री वॉज वोबली, हालांकि लड़की कहती है कि ट्री जो पेड़ है वो वोबली है। वोबली का मतलब होता है, आप कह सकते हो जर्जर हालात में, टूटे हुए हालात में, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, हिलता हुआ पेड़ है वो। तो वोबली का मतलब हिलना भी होता है यहाँ पे। तो पेड़ जो था वो हिलने के हालात में था, हिल रहा था, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, और हवा के आने से वो हल्का फुल्का हिल जाता था। द ट्री वॉज टॉल, लड़की कहती है ट्री वॉज टॉल, पेड़ बहुत लंबा था। मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, बट ये है कि मैं नहीं समझता कि आपको अलंकार बताऊं मैं, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी आप 7th क्लास में हो। आप 8, 9, 10 में जाइएगा तो अलंकार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच का सारा मैटर बता दूंगा। वैसे मैंने फिगर ऑफ स्पीच का यानी अलंकार का वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, और आप जान जाओगे कि कैसे अलंकार ढूंढते हैं। द ट्री वॉज टॉल, पेड़ बहुत लंबा था। मम सेड, मम्मी ने कहा, ये सब लड़की ही बता रही है। तो मम्मी ने कहा, फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस एपस्ट्रॉफी यहाँ पे लगा है, सेक यानी कि भगवान के खातिर, डोंट फॉल, गिरना नहीं। पत्नी जो है यानी इसकी माँ जो है अपने पति से कह रही हैं भगवान के खातिर गिरना मत तुम। अब डैड क्या बोलते हैं, फॉल,
देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, गिरूंगा। स्कॉफ्ड डैड, स्कॉफ्ड का मतलब होता है लाफ्ड मॉकिंगली, यानी मजाक उड़ाते हुए हंसना। जैसे आप मजाक उड़ाते हुए किसी का हंसते हो, वैसे डैड मजाक उड़ाते हुए मम्मी का कहते हैं गिरूंगा। अ क्लाइंबर लाइक मी, वो भी अ क्लाइंबर एक चढ़ने वाला जैसा कि मैं, मेरे जैसा अच्छा खासा पेड़ पर चढ़ने वाला बंदा जो मैं बचपन पर बहुत चढ़ा करता था, वो फाल गिर जाएगा, क्या मजाक करती हो। ऐसा महोदय जो है वो मजाक उड़ाते हुए मम्मी से बोले। डैड इसके चाइल्ड्स प्ले, दिस इज चाइल्ड्स प्ले, आप उल्टा पढ़िएगा, दिस इज चाइल्ड्स प्ले। दिस इज माने यह है, चाइल्ड्स प्ले माने होता है बच्चों का खेल, यह बच्चों का खेल है, यानी पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए ना बच्चों का खेल है। बस एक चुटकी बजाऊंगा और पेड़ पर चढ़ करके बिल्ली को उतार लाऊंगा, और तुम कहती हो गिरूंगा मैं, क्या मजाक करती हो। यू वेट एंड सी, बस तुम एक काम करो, इंतजार करो, देखो, अभी देखो मैं क्या करता हूं। अब पिताजी ने क्या किया, ही गॉट आउट माने होता है फेच्ड, यानी लाया, जा करके लेकर के आए। क्या लेकर के आए, लैडर माने ये सीढ़ी, लकड़ी का देख सकते हो सीढ़ी है ये। कहाँ से ले आए, फ्रॉम माने से, गार्डन शेड का मतलब होता है बागीचे के शेड में, यानी कि बागीचे में एक झोपड़ी बनी हुई थी, और उस झोपड़ी में जो है ये रखे हुए थे लैडर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बागवानी करनी होती है किसी को तो खुरपी खुरपा कुदाल वगैरह जो है वो रखते हैं वो लोग। तो बागीचे के शेड में, शेड का मतलब यहाँ छाव नहीं है, शेड का मतलब यहाँ पे है कोई छप्पर से बना हुआ कोई चीज़, ठीक है, जो बागीचे में बना था, वहाँ लैडर रखी हुई थी, तो वहाँ से लेकर के आए। और जब ये चढ़ने के लिए उसको लगा दिए महोदय, उसको लगा दिए कि अब चढ़ूंगा मैं, इट स्लिप्ड, ये इट माने होता है ये लैडर स्लिप्ड, लैडर फिसल गया। ही लैंडेड, ये गिर गए इन द फ्लावर बेड का मतलब होता है फूलों की क्यारी में। नीचे फूलों की क्यारी लगी हुई थी, फूल लगाए गए थे नीचे, चूंकि वो बागीचा था इनके घर के बगल का, इनके घर में ही मान सकते हो आप, इसलिए वो फूलों की बेड यानी फूलों की क्यारी थी, और उसी में आकर के ये महोदय जो थे वो धराशायी हो गए, लैंड हो गए, गिर गए, मानो कि एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया, शायद इस तरीके से। अब महोदय जो है चलते हैं नेक्स्ट में। नेवर माइंड सेड डैड गिर तो गए, लेकिन चूंकि मम्मी के सामने बहादुर बन रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया। देखो ये क्यारी है फूलों की, और ये महोदय जो है ये लेकर के गिरे हैं। किस तरीके से गिरे हैं, सर्वर घुसा के अपना इस लैडर में, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से गिरने का इनका काम रहा होगा। प्लान अच्छा है वैसे, इस तरीके से गिरना अच्छा लगता होगा इनको। तो ये महोदय मम्मी से कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट, ब्रश माने होता है साफ करना, झाड़ना, डर्ट माने धूल, इनको धूल लगी थी ना वो झाड़ते हुए, किस किस पर धूल लगी थी, ऑफ हिज हेयर, अपने बाल से झाड़ते हुए, एंड हिज फेस, अपने फेस से झाड़ते हुए, एंड हिज ट्राउजर्स, अपने पैंट से झाड़ते हुए, एंड हिज शर्ट, ये SHIRT है शर्ट, ये शर्ट है अपने, ये शर्ट है अपने शर्ट से झाड़ते हुए। तो इस तरीके से शर्ट से, पैंट से, फेस से और अपने बालों से धूल झाड़ते हुए ये बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। फिर ये कहते हैं वी विल ट्राई प्लान बी, अब हम प्लान बी पर काम करेंगे, प्लान बी, योजना बी आजमाएंगे हम। स्टैंड आउट ऑफ द वे, अब तुम लोग रास्ते से हट जाओ। स्टैंड आउट माने होता है हट जाओ, वे माने रास्ता, रास्ते से हट जाओ, यानी कि अपनी पत्नी और बच्ची को बोल रहे हैं रास्ते से हट जाओ। तब फिर से मम्मी ने कहा डोंट फॉल अगेन, अब किर बार मत गिरना, हाँ फिर मत गिर जाना। ओके समझ में आया ना, ओके मतलब समझ में आया ना, अब फिर मत गिर जाना, एक बार तो गिरी गए हो, धराशायी हो गए हो। फॉल अगेन सेड डैड ने फिर से मजाक करते हुए बोला दोबारा गिरूंगा, फिर गिरूंगा। फनी जोक, यहाँ लिखा है नीचे फनी जोक, अच्छा मजाक करती हो तुम, फिर गिरूंगा, अरे बिल्कुल नहीं गिरूंगा। देन इन्होंने अब क्या किया, चूंकि इसमें दिखाया नहीं गया है बट मैं आपको ऐसा बता रहा हूं ताकि आप फील करिएगा कि आप देख रहे हो, सोचो क्या हो रहा है अब इनके साथ। देन माने तब, ही माने डैडी, स्वंग, स्विंग का सेकेंड फॉर्म स्वंग, वैसे थर्ड फॉर्म होता है स्विंग, स्वैंग, स्वंग, बट ये है कि ये महोदय जो थे, यहाँ थर्ड फॉर्म लिख दिया स्वंग, ये महोदय जो थे वो झूल पड़े। झूल पड़े का मतलब होता है कूद गए, कूद करके, जैसे आप लोग जमीन से कूद करके कोई पेड़ की डाली पकड़ते हो, वैसे ये महोदय जो थे ये झूल पड़े। हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, कूद करके डाली पकड़ करके झूल गए, स्वंग माने झूल गए, डाली पकड़ के झूल गए, और जैसे ये झूले इट ब्रोक,
ये टूट गया। अब की बार डाली ही टूट गई, शायद पापा का वजन ज़्यादा हो गया होगा, तो जब ये कूद करके लपक करके डाली पकड़े तो डाली टूट गई, और डाली को लेकर के ये महोदय कहाँ आएंगे आपको शायद अंदाजा हो। डैड लैंडेड वॉलप। डैड लैंडेड वॉलप का मतलब होता है बहुत तेजी से गिरना, फेल हैविली, ठीक है। तो बहुत तेजी से महोदय जो थे ये गिर जाते हैं। कहाँ गिरते हैं? बैक माने वापस, ऑन द डेक, डेक माने होता है यहाँ पे आप कह सकते हो फर्श यानी जमीन, यानी कि वो फूल की क्यारी पर फिर से वापस गिर जाते हैं। एक बार तो यहीं पर गिरे ही थे, अब दोबारा गिर जाता है ये महोदय। मम सेड, अब की बार मम्मी ने कहा स्टॉप इट, अब मत करो ऐसा, बस करो अब। यू विल ब्रेक योर नेक, अन्यथा तुम अपना नेक, अपना गर्दन तुड़वा बैठोगे, गर्दन टूट जाएगा तुम्हारा, इसलिए अब की बार मत करना ऐसा। लेकिन पिताजी भाई मम्मी के सामने कैसे हार मानेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। अब इन्होंने क्या किया? रबिश, बकवास, बकवास काम करती हो, बकवास बात करती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डैड ने बोला बकवास क्यों करती हो? नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी पर काम करेंगे। अभी प्लान ए था, लैडर लेकर के गए, लैडर गिर गया, इनको गिरा दिया, ऐसे गिरे ये। प्लान बी, कूद करके चढ़े, जो था डाली टूट गया और ये नीचे आ गए धड़ाम से। अब प्लान सी काम करेंगे, देखिएगा प्लान सी क्या है इनका, इजी एज विंकिंग। ये कहते हैं प्लान सी जो है ना मेरा वो इजी है, इतना आसान है, विंकिंग जितना पलक झपकना, बस पलक झपको, देखो मैं आसानी से पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, और वो भी इतना आसान है टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ने वाले को के लिए। पलक झपकने जैसा है मेरे जैसे चढ़ने वाले के लिए। अभी देखो मैं चढ़ करके कैसे तुमको दिखाता हूँ प्लान सी का कारनामा, तो पलक झपको मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब ये पलक झपकाने के लिए क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या होता है, देन ही क्लाइम्ड अप हाई, देन ही क्लाइम्ड अप हाई। अब ये महोदय ऊपर चढ़ गए ऊंचाई पर, किसके? गार्डन वॉल, ये गार्डन वॉल, ये है वॉल पर, बागीचे का जो वॉल था जो चार दीवारी था इस पर महोदय ये चढ़ गए। आप फील करिएगा ये चढ़े हुए हैं, और चढ़ करके ऊंचाई पर क्या किया इन्होंने? गेस व्हाट, यहाँ पे कवि ने पूछा है आपसे गेस व्हाट, आप कल्पना करो कि क्या हुआ होगा इनके साथ। ही डिडंट फॉल, अब की बार ये नहीं गिरे, बिल्कुल अब की बार ये गिरे नहीं। तब अब की बार क्या किया इन्होंने, क्या मजा आया प्लान सी का? ही गेव अ ग्रेट लीप, इन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई, इस पर चढ़ करके यहां पहुंच गए ये महोदय, चार दीवार पर पैर रखे और खूब जोरों से छलांग लगाई, और कहां पहुंचे ये? एंड लैंडेड फ्लैट, और ये सीधा फ्लैट पहुंच गए। फ्लैट का मतलब होता है जैसे पेट के बल, सर के बल, यानी सीधा पहुंच गए ये महोदय। कहां पहुंचे ये? इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, ये ट्रंक है TRUNK के हट गया है, ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक का मतलब होता है पेड़ का तना, पेड़ का तना, और क्रुक मतलब होता है खोकल। खोकल मतलब आप कह सकते हो जैसे ये पेड़ के ब्रांचेज है ना, देखिए आप देखिएगा ये है ये और ये ब्रांच है, इसके बीच का जो भाग है यही है आपका खोकल, बीच का भाग। जैसे ये शाखा आई है और ये पेड़ का यहाँ से डाली है, यहाँ डाली है, यहाँ डाली है, तो जो बीच का भाग होता है ना हर एक डाली, दो डाली के बीच में, वही होता है खोकल, ठीक है। तो पेड़ के तने में जो खोकल बना था उसी में जाकर के ये फंस गए। राइट ऑन द कैट, वो भी बिल्ली के जस्ट बगल में, बिल्ली के पास पेड़ के खोकल में ये महोदय जाके फंस गए। द कैट गेव अ येल, अब बिल्ली येल, येल माने होता है चीखी, बिल्ली चीखी, बिल्ली चिल्लाई, येल माने क्राई, बिल्ली चीखी। भाई चीखी कि इतना बड़ा लहास मेरे ऊपर क्यों कूद करके आ रहा है, इतना बड़ा डेड बॉडी जो है, इतना बड़ा भारी भरकम जो शैतान टाइप का बंदा है, ये मेरे ऊपर क्यों कूद रहा है। बिल्ली जो थी परेशान थी कि ये मेरे ऊपर क्यों कूद रहा है, उसे क्या पता कि ये सहायता करने के चक्कर में, अपनी पत्नी को दिखाने के चक्कर में अपनी बहादुरी, प्लान A B फेल हो गया, C के चक्कर में अब है। तो बिल्ली जो थी वो खूब तेज चीखी, चिल्लाई, एंड स्प्रैंग और उछली। स्प्रैंग जो है स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म, स्प्रैंग जंप्ड, कूदी, टू द ग्राउंड, जमीन की तरफ। यानी अभी तक बिल्ली जो थी आराम से उतरने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे कि ये डेड बॉडी इतना बड़ा पहुंचा उसके बगल में, इसने समझा कि भैया जान है तो जहान है, आपकी चाहे जैसे कूदो, और खूब तेज इसने एनर्जी लगाई, और ये जो थी स्प्रैंग उछली, कूदी, एंड ग्राउंड, और जमीन पर पहुंच गई। प्लीज्ड एज पंच, प्लीज्ड एज पंच का मतलब होता है वेरी हैप्पी, यानी बहुत खुश। टू बी सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत, सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत। प्लीज्ड एज पंच का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो बहुत खुश हुई, टू बी सेफ एंड साउंड, सही सलामत पा करके, क्योंकि बिल्ली जो थी अपने आप को सही सलामत पा करके बहुत खुश हुई, क्योंकि वो नीचे आ गई थी और नीचे सही सलामत आई थी, इसको चोट नहीं लगी थी।
सो इट्स स्माइलिंग, इट्स माने बिल्ली, स्माइलिंग, अब बिल्ली मुस्कुरा रही थी। अब की बारी बिल्ली की, बिल्ली जो थी वो मुस्कुरा रही थी अब की बार। एंड स्मर्किंग, स्मर्क का मतलब होता है, आप कह सकते हो दुष्टता से मुस्कुराते हुए। स्माइल जो होता है वो किसी तरीके से आप मुस्कुरा सकते हो, लेकिन स्मर्क दुष्टता से, कभी कभी आप किसी का मजाक करने के चक्कर में मुस्कुराते हो, वो दुष्टता वाली मुस्कुराहट होती है। तो बिल्ली जो थी वो मुस्कुरा रही थी, वो भी दुष्टता पूर्वक मुस्कुरा रही थी। स्मग एज कैन बी, स्मग का मतलब होता है बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हो गई थी बिल्ली। एज कैन बी, जितना हो सकता था उतना संतुष्ट थी कि भैया चलो कम से कम बंदा जो है वो फंसा, तो कम से कम मैं तो नीचे आई। उसको लगा कि शायद ये बंदा मुझे परेशान करने जा रहा है और मैं अब नीचे आ गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। और अब इसको चिढ़ाते हुए हंसते हुए बिल्ली जो है वो मजा ले रही है। बट पुअर ओल्ड डैड्स, अभी तक पुअर ओल्ड बिल्ली थी, अब पुअर ओल्ड डैड हो गए, बेचारे बूढ़े पिताजी। स्टिल, अभी भी, स्टक अप, स्टक अप माने फंसे हुए हैं, द ट्री, अभी ऊपर पेड़ में फंसे हुए हैं। अब पिताजी फंसे हुए हैं, बिल्ली नीचे आ चुकी है। अब पिताजी को लाने के लिए कौन चढ़ेगा पेड़ पर, कौन ABC प्लान बनाएगा, लड़की बनाएगी, उसकी मम्मी बनाएगी, या JCB लाना पड़ेगा। जो भी हो, आपको शायद अच्छा लगा हो ये पोएम। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर को। ये है सोल्यूशन, आप देख लीजिएगा, ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 पेज में आपको मिलेगा, वर्किंग विद टेस्ट के नाम, वर्किंग विद पोएम के नाम से। क्वेश्चन 1 का आंसर है, क्वेश्चन 2 का आंसर है, क्वेश्चन 3 का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 5 का आंसर, 6 का आंसर है। ये है 7 और 8। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस जो आपके बुक में हैं वो खत्म होते हैं। आशा आपको कहानी समझ में आएगी, पोएम समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई परेशानी होगी, किसी भी बात बारे में जानकारी लेनी होगी, कोई सुझाव देना होगा, कोई गलती हुई होगी मेरी, वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।